ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं छवि बटन या मात्रा इनपुट बॉक्स जैसे कुछ पर जा रहे हैं और 3 अलग-अलग तरीके हैं, जिनसे उपयोगकर्ता जो खरीदना चाहते हैं, उसकी मात्रा का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस उदाहरण में मान लीजिए कि कोई इन 3 प्लेटफ़ॉर्मों पर सदस्यता सेवाएँ बेच रहा है। अगर आप नेटफ्लिक्स और डिज़नी चुनते हैं, तो यह नेटफ्लिक्स डिज़नी $10 प्रत्येक, कुल लागत $20 चुनता है। मान लीजिए कि वे तीनों का चयन करते हैं। फिर से, यह तीनों ही हैं। यदि आप कोई ऐसा उत्पाद या सेवा बेच रहे हैं, जहां उपयोगकर्ता एक बार में केवल एक का चयन कर सकते हैं, तो आप केवल नियमित छवि बटन रखना चाहेंगे। आप उसी उपखंड में उसके नीचे कोई स्लाइडर नहीं चाहते हैं और आप यह भी चाहते हैं कि कई चयनों को चालू रखा जाए और आप मात्रा चयनकर्ता को चालू नहीं करना चाहते हैं। तो यह सिर्फ मानक मोड है। शायद इसके बजाय आप जो करना चाहते हैं, वह यह है कि आप चाहते हैं कि उपयोगकर्ता मान लें 2 या 3 सेवाएँ या जो भी हो, चुन सकें और फिर वे कितने दिनों तक वह सेवा चाहते हैं। तो मान लें उदाहरण के लिए आप एक कार किराए पर देने वाली कंपनी हैं। आप ऐड ऑन बेच रहे हैं, आप जीपीएस ऐड ऑन या प्रतिदिन बीमा बेच रहे हैं या अतिरिक्त माइलेज ऐड ऑन जो भी हो और व्यक्ति चुनता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन फिर उन्हें यह निर्धारित करने के लिए एक स्लाइडर का उपयोग करना होगा कि कितना इन 2 उत्पादों में से वे जो चुन रहे हैं, वह उन्हें इसलिए चाहिए क्योंकि वे प्रतिदिन अपनी कार किराए पर ले रहे हैं। उस स्थिति में आप स्लाइडर पर क्लिक करेंगे और आप सुनिश्चित करेंगे कि स्लाइडर उसी उपखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्लाइडर के साथ एक मूल्य निर्धारण संरचना मोड है, जिसे तत्व मात्रा संशोधक कहा जाता है, जो किसी भी तत्व, छवि बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन जो भी एक ही उपखंड के अंदर पाया जाता है, कि किसी भी मात्रा को संशोधित करता है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्रे आउट है। मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि इसका इस मोड में उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप वह मात्रा चुनेंगे जिसे आप चाहते हैं कि आपके उपयोगकर्ता 1 से 50 तक चुन सकें, ठीक है? और फिर हम इसे सेव कर सकते हैं और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि चुनें कितने दिन वे सेवा चाहते हैं। तो चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं कितने दिन और अब यदि वे इन 2 चीज़ों का चयन करते हैं, लेकिन वे 6 पर जाते हैं, आप विवरण पर क्लिक करते हैं और अब आप देखते हैं कि यह अब 6 है, ये 1 नहीं है। पहले छवि पर क्लिक करके ये केवल 1 था, अब ये कितने दिनों से गुणा किया गया है। यदि आप नहीं चाहते हैं कि स्लाइडर आपके पीडीएफ और आपके चालान या आपके ऊह पर दिखाई दे, यदि आप वूकॉमर्स या पेपाल या स्ट्राइप के साथ चेकआउट करते हैं, तो आपको बस स्लाइडर पर जाना है और पीडीएफ में विस्तृत सूची पर प्रदर्शित न करें पर क्लिक करना है। और अब आप 8 का चयन कर सकते हैं और अब डिज़्नी का 8 और वह स्लाइडर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इसे करने का एक तीसरा तरीका है और तीसरा तरीका ये है कि अगर हम स्लाइडर को हटाना चाहते हैं क्योंकि जो हो रहा है मान लीजिए कि व्यक्ति इनमें से 5 और इनमें से 2 और इनमें से 5 का चयन करना चाहता है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए आप एक किराने की दुकान है और आप सेब और संतरे या ऐसा कुछ बेच रहे हैं। आप सक्षम मात्रा चयनकर्ता पर क्लिक करेंगे। आप बस यहाँ स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे और फिर अब आप चुन सकते हैं, मुझे 5 नेटफ्लिक्स चाहिए, मुझे 10, 11 दिन या 12 दिन का डिज़नी चाहिए और मुझे 2 दिन या 3 दिन का स्पॉटिफ़ाई चाहिए और अब प्रत्येक मात्रा का चयन किया जा रहा है। तो 3 मूल्य निर्धारण संरचना मोड, व्यक्ति चुन सकता है कि उन्हें प्रत्येक छवि बटन में से कितना चाहिए। हम इसे छवि बटन कहते हैं। या फिर वे जो चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं और स्लाइडर का उपयोग करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि कितने दिनों के लिए या उन उत्पादों की कितनी मात्रा, यदि यह सब मिलकर एक बड़े पैकेज की कीमत है या ये सिर्फ चालू और बंद बूलियन हो सकता है। हाँ, मुझे ये चाहिए, हाँ, मुझे ये स्टाइल वाली चीज़ नहीं चाहिए और ये सिर्फ नियमित मानक मोड है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आज मैंने जो समझाया है, वह दूसरे बटनों के समान ही है। जैसे आप यहाँ जाकर सरल बटन चुन सकते हैं और फिर ये कुछ इस तरह से बदल जाएगा नेटफ्लिक्स, डिज़नी और स्पॉटिफ़ाई और यही बात चलती है। आप एक बार में सिर्फ़ एक यूनिट चुन सकते हैं या आप उस ड्रॉप डाउन में एक स्लाइडर जोड़ सकते हैं और स्लाइडर को 10 यूनिट बनाकर, तो ये 10 डिज़नी देन स्पॉटिफ़ाई चुन लेगा, लेकिन नेटफ्लिक्स नहीं क्योंकि उसे चुना नहीं गया था। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बस stylishcostcalculator.com पर जाइए
या आप फीडबैक और समर्थन पर जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे उपयोगकर्ता गाइड वीडियो और ट्यूटोरियल हैं और या आप यहाँ नीचे इस चैट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं।